ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी भी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सबको मेरा प्रणाम। आज इस छोटे से वीडियो कार्यक्रम में एक छोटी सी कहानी तो नहीं, सत्य घटना मैंने अभी सुना, वीडियो में सुना कहीं, लेकिन शेयर करने के लिए मेरी इच्छा हुई। इस थीम के ऊपर पहले भी वीडियो दिए जा चुके हैं। दूसरों के प्रति एक फीलिंग, भावनाएं, अनुभव करने की शक्ति दूसरों के लिए। स्वामी जी ने बोला था ना, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरे के बारे में भी कुछ सोचना। सेवा वहीं से फीलिंग जो आती है, अनुभव करने की शक्ति। स्वामी जी ने देश प्रेम के लिए बोला था, वो मद्रास में 1897 में फरवरी महीने में, कि 3 बातें होने से देश प्रेमी हो जाता है। पहला है दूसरों के लिए अनुभव, हृदय से अनुभव करने की शक्ति। ये उसी के आधार पर है थोड़ा सा। और घटना बहुत पुराना नहीं, अभी रिसेंटली एक वीडियो में एक व्यक्ति ने, हरियाणा के व्यक्ति था है वो, लैंग्वेज जो वीडियो का था वो हरियाणवी लैंग्वेज था। वो बोलता है कि छोटी सी कहानी है। बोला कि मैं एक बार एक बस स्टैंड में बैठा था, बैठा था, किसी को वेट कर रहा है, बस की वेट कर रहे होंगे। एक व्यक्ति आया, एक बालक और उसकी एक छोटी बहन, छोटा बच्चा और उसका बहन, छोटी बहन, दोनों छोटे बच्चे। तो आके उन्होंने बोला, कलम उसके हाथ पर था। आजकल देखे होंगे आप लोग, जब हम ट्रैफिक में जाते हैं, जब ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है, उस समय कोई ना कोई एक छोटा बच्चा को गोद में ली होगी, या कोई छोटा बालिकाएं कलम दिखाते हैं। 10-10 रुपया में 1 पेन या 10 रुपया में 2 पेन, इस तरह का दिखाते हैं कि बाबूजी ये कलम ले लीजिए। ठीक उसी तरह का वो बालक ने ला के, बच्चा जो था, उसकी छोटी बहन उसके साथ थी, आके वो दिखाया कि ये बाबूजी ये कलम, जो भी उसका भाव है, 10 रुपये में 10 रुपया में 4 पेन, जो भी है, उसे बताया कि ले लीजिए उसको। तो ये आदमी बोलता है कि वो अपना नरेट करता है, एक्सप्लेन करता है कि मैंने बोला नहीं, मेरे को तो कलम नहीं चाहिए बेटा, मुझे कलम नहीं चाहिए अभी। तो लड़का क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है उस आदमी को कि बाबूजी आप 1 बार 2 बार बोलने के बाद जब ये मना किया मेरे को नहीं चाहिए कलम, तो लड़का बोलता है कि बाबूजी आप अगर कलम नहीं लेंगे, हम खाएंगे क्या? आप अगर कलम ले लेते तो हम कुछ रोटी खा लेते, थोड़ा सा भूखे हैं हम लोग, नहीं खा लेते रोटी। तो ये आदमी बोलता है कि बेटा कलम तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तो खाओगे ज़रूर करके। तो उसने अपने बैग से 2 पैकेट बिस्कुट निकाला। बड़े बड़े बिस्कुट नहीं, छोटे छोटे आजकल होता है ना, 5-5, 6-6 रुपया में बिस्कुट आते हैं पैकेट। तो इस तरह का मेरे पास बिस्कुट था, 2 पैकेट बिस्कुट था, उसको मैंने निकाला। बेटा तुम लो, ये 2 पैकेट लो, एक तुम खा लेना, एक तुम्हारी बहन खा लेगी। कलम तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें खाओ। तो लड़का लेता है दोनों बिस्कुट लेके इस आदमी को वापस करता है कि पैकेट, आप ये पैकेट रख लीजिए। तो ये आदमी बोलता है कि नहीं बेटा, ये छोटे छोटे पैकेट है, तुमको उसमें 1 पैकेट में नहीं होगा, मैं तुम दोनों को 2 पैकेट दिया, तुम इसको दोनों खा लेना, खा के पानी पी लेना, थोड़ा सा ठीक लगेगा। पता है वो व्यक्ति, वो लड़का, छोटा सा लड़का क्या बोलता है, बाबूजी हम अगर दोनों खा लेंगे तो आप क्या खाएंगे? उस व्यक्ति को पूछते हैं, आपने दोनों पैकेट निकाल के हमको दे दिया, आप अगर हम खा जाएंगे तो आप क्या खाएंगे? और वो आदमी बोलता है, मैं स्तब्ध हो गया और सर चकरा गया उसको सुनकर। ये जो उसका क्वेश्चन,
उसका फीलिंग्स, उसके इमोशंस, लड़का है भूखे दोनों, और एक बिस्कुट पे, एक पैकेट बिस्कुट से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये आदमी बोलता है कि लेकिन जिस इमोशंस, पैशन के साथ, जिस भावनाओं के साथ उस लड़के ने बोला कि हम अगर दोनों खा जाएंगे तो आप क्या खाएंगे, तो कहानी तो वही समाप्त हो जाती है। ये आदमी फिर बोलता है कि नहीं तुम लोग खा लेना, मुझे नहीं चाहिए, बिस्कुट भी नहीं चाहिए, तुम दोनों खा लो। कहानी वही समाप्त हो जाती है। छोटी सी घटना केवल, कहानी तो नहीं, घटना केवल मात्र। एंड वेरी, ये बहुत दिल को छू लेने वाली घटना है ये। इतना छोटा बच्चा, उसको इतना ख्याल है कि हम अगर भाई बहन भूखे दोनों हैं, लेकिन अगर दोनों हम खा जाएंगे तो जिन्होंने निकाल के दिया अपने बैग से, उसको के लिए कुछ बच नहीं रहा है। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में, बैकग्राउंड में हम लोग अपने आप को देखें। सभी के लिए एक आह्वान है कि देखें क्या इस तरह की घटना कभी हमारे साथ घटी है, घटी तो उसके रिएक्शन कैसे हुआ हमारे ऊपर, या मन के ऊपर क्या असर करा उसका, अगर ऐसा हुआ है तो। बहुत समय में ऐसा होता है कि हम दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं, हमें मिल गया, हम खा पी के चले जाते हैं। और भी लोग हैं, और लोगों को भी इसकी आवश्यकता है, इसके बारे में हम कभी भी कोई सोचते नहीं है कभी भी। तो सोचना चाहिए। ये जो फीलिंग है, ये तो छोटी घटना, गरीब बच्चे की घटना, जिनके पास बहुत है, प्राचुर्य है, संपत्ति की कमी नहीं है, घर में खाने पीने की कमी नहीं है, पैसा अकूत संपत्ति है, वो लोग भी ऐसा नहीं सोचते कभी भी कि हम अगर खा लेंगे तो आप क्या खाएंगे। दूसरों के बारे में जो चिंतन, दूसरे के बारे में सोच कि हो सकता है कि सामने वाला भी ना खाया हो, और हो सकता है नहीं मित्रों, कि अनेक बार ऐसा होता है, चाहे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में हो, या चाहे हमारे इर्द गिर्द में हो, या चाहे हमारे घर के काम वाली हो, घर में कोई हो जो आपके घर में काम करते होंगे। है तो सब गरीब होते हैं, और कोई बहुत बड़े नहीं होते हैं कभी भी। किसी तरह का संभाव दे वो अपने बच्चों के परवरिश पालन करते हैं, गुजारा कर लेते हैं घर में, लेकिन उनकी आवश्यकता बहुत उनको। तो ऐसी घटनाएं हम लोग जीवन में अनेक देखे होंगे, अनेकों, एक दो नहीं। लेकिन उस केस में हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये हमारे लिए पक्का है कि यही होना चाहिए कि इमीडिएटली हम अपने से निकाल कर उसको दे देना चाहिए। इवन इस कॉस्ट में कि भले हमको न भी मिले, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ अगर आपको नहीं मिला तो व्हेन आई रीच माई होम बैक तो मुझे मिलने वाला है। लेकिन वो जो लड़का लड़की जो है उसके लिए कुछ है ही नहीं। ये कलम बेचना है, वो एक कलम, 4 ठो कलम बेचेंगे तो 40 रुपया मिलेगा, या 10 रुपया 20 रुपया मिलेगा। उसमें भी कलम का दाम क्यों होगा, उनको है तो 5 रुपया मिलेगा, और उसे 5 रुपया में आजकल एक पैकेट बिस्कुट भी नहीं आता है। तो उनको, ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमको कहते हैं कि न भी आवश्यकता होना ले लिया जाए, उनसे कुछ तो ले लिया जाए, एकदम उनको डिनाई ना कर दें। उनको बहुत महंगा लगा तो हम बोल सकते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा चार्ज करते हो, लेकिन उनको ले लेना चाहिए। क्योंकि वो आदमी बोलता है, मैं देखा वो दोनों बेटे भाई बहन वो भीख नहीं मांग रहे हैं, दे आर सेलिंग समथिंग, वो कुछ अपने हाथ में है, मर्चेंडाइज, कुछ प्रोडक्ट, कुछ चीज़ें हैं जिसको बेच रहे हैं, और वो बेच के ही 2 पैसा जो मिलेगा उसमें वो लोग कुछ अपना पेट भरना चाहते थे। तो ऐसे सिर्फ ये घटना नहीं है, हम अगर देखेंगे ऐसा बहुत कई बार आते हैं वीडियो में भी, कई बार आप देखेंगे, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि आपको उसके पास जो चीज़ है उसको खरीद लेना चाहिए आपको। एक देखे होंगे आप, बूढ़े कोई बूढ़ी
ये अंबिकापुर में देखता हूँ मैं, हमारे सत्तीपारा में एक लगा हुआ मोहल्ला है। एक पर्टिकुलर जगह में एक बुढ़िया है, कुछ एक है करौंदा, कुछ साग, पालक के साग 2 बंडल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा एक कपड़ा फैला रहेगा, उसके ऊपर बैठी रहेगी, बेचती रहती हो। ऐसे और भी देखेंगे, सामान्य थोड़ा सा कुछ लेके बेचते रहते हैं। तो उस केस में सिंस दे आर नॉट बेगिंग, तो कोई छोटी मोटी चीज़ अगर उनके पास है, या देख रहे हैं कि थोड़ा सा सामान है, उसको लेके हमको चले जाएंगे, तो बेचारा वहाँ दुकान उसका जो भी है ख़त्म करके अपना घर चला जाएगा, शाम को तक घर में पहुँच जाएगा, तो भी हम वो भी कर सकते हैं, ले लेते हैं उसको। आवश्यकता नहीं तो भी मैं ऐसे घटना जानता हूँ। एक पिताजी हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सब्जी लेके आ जाते थे घर में। तो उसके बेटा ने एक बार पूछा, पिताजी हमारे घर में इतने सारे सब्जियां हैं, तो फिर ये सब्जी क्यों खरीदते हैं? तो बोलते, बेटा जाके देखो, वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक धूप में, चिलचिलाती धूप में वो सामान बेचते हैं, किसके लिए? 2 पैसा मिलेगा तो उसको कुछ भूख मिटेगा उनका। तो मैं अगर जल्दी खरीद लेता हूँ इसीलिए कि वो घर चले जाए जल्दी। हमें आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा सरप्लस हो रहा मैं जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये भावनाएं मन में हैं कि वो बेचारा धूप में न बैठकर अपना घर चले जाए। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे घटनाएं हम लोग दैनंदिन जीवन में देखेंगे, जिसमें लगेगा कि हमको कुछ ना कुछ मदद तो नहीं, उस व्यक्ति के लिए कोई सेवा अगर हमसे हो जाए तो उसको ठीक लगेगा उसको। तो ये खाली एक घटना मैंने सुना और मैं शेयर करना चाहा कि बस मुझे सुन के मेरे को बड़ा लगा कि इमोशन, आंखों में पानी आ जाता है उसको सुनकर। है कुछ नहीं, छोटा सा घटना होने के बाद भी दैट चाइल्ड एंड हिज सिस्टर, उनको आवश्यकता है पैसे की और वो भीख नहीं मांग रहे हैं। ये बात मन में रखें हम लोग। तो ये ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ आती है, ऐसे कई बार ऐसे हमारे वीडियो में इस तरह की बातें चर्चा कर चुके हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ, और हमारा आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य उस समय में क्या होना चाहिए। मैं समाप्त करूँगा यहीं। अब देखेंगे आपके अगर सीखना चाहेंगे ना, कहते हैं कि अगर आप सीखना चाहें तो कोई भी एक्सपीरियंस, संसार की छोटी बड़ी बहुत सारी घटनाओं से हम अनेक कुछ सीख सकते हैं। जस्ट लेट अस ओपन आवर आइज, ओपन आवर माइंड एंड आवर आइज एंड हार्ट। हृदय को खुला रखें, आंखें खुले रखें, मन को भी खुला रखें, तो देखेंगे हमको बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे, एंड हमारा नेचर में हमारा परिवर्तन भी हो सकता है। मैं मेहरबानी को यहीं विराम दूंगा। फिर अगले बार बुधवार को फिर मिलेंगे कोई ऐसे छोटी मोटी घटनाओं कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।